हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाएं सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, तुम मुझे अभय कह सकते हो। उम्र 29 साल, नौकरी नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्थान इंदौर के बाहर बना एक नया कॉरपोरेट आईटी पार्क। ये घटना फरवरी 2025 की है। मैं रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कंट्रोल रूम में बैठता था। पूरा कैंपस मेरी निगरानी में था। कुल 64 कैमरे, 4 बिल्डिंग, 2 पार्किंग, 1 बेसमेंट। रात में वहां मुश्किल से 5 लोग होते थे, 2 गार्ड बाहर, 1 रिसेप्शन पर और मैं कंट्रोल रूम में। पहले 2 महीने सब सामान्य था, लेकिन फिर एक रात कुछ बदला। तारीख 17 फरवरी, समय रात 1:14। मैं कैमरा नंबर 17 देख रहा था, बिल्डिंग बी का तीसरा फ्लोर। वहां कोई नहीं होता रात में, सभी ऑफिस खाली। लेकिन उस रात मुझे हलचल दिखी। कॉरिडोर के आखिर में कांच के दरवाजे के पास कोई खड़ा था। पहले मुझे लगा गार्ड होगा। मैंने जूम किया, नहीं, वो यूनिफॉर्म में नहीं था। वो बस खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, कैमरे की तरफ मुंह करके। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे लेंस में थीं। मैंने इंटरकॉम उठाया, बाहर वाले गार्ड रमेश को कॉल किया। तीसरे फ्लोर पर कोई है क्या? रमेश बोला, नहीं सर, सब खाली है। मैंने कहा, तुरंत चेक करो। रमेश ऊपर गया। मैं स्क्रीन पर देख रहा था। जैसे ही रमेश कॉरिडोर में पहुंचा, वो आकृति गायब थी, सिर्फ खाली गलियारा। रमेश बोला, सर यहां कोई नहीं है। मैंने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की। वीडियो में साफ दिख रहा था, वो आदमी था, लगभग 30 सेकंड तक। फिर अचानक फ्रेम में स्टैटिक आया और वो गायब। उस रात मैंने खुद को समझाया, ग्लिच होगा। लेकिन असली समस्या अगले दिन शुरू हुई। तारीख 18 फरवरी, समय रात 2:60। मैं कैमरा लॉग्स चेक कर रहा था। एक अजीब चीज दिखी। कैमरा नंबर 17 2 बजे से 2:60 तक ऑफलाइन दिख रहा था, लेकिन मैंने उसी समय उसे लाइव देखा था। मतलब रिकॉर्ड में वो बंद था। मैंने आईटी टीम को मेल किया। उन्होंने जवाब दिया, कोई तकनीकी समस्या नहीं। तीसरी रात, तारीख 19 फरवरी, समय रात 1:48। इस बार वही आकृति कैमरा नंबर 24 में दिखी। बेसमेंट पार्किंग। वो कारों के बीच खड़ा था, सिर झुका हुआ। मैंने इस बार किसी को कॉल नहीं किया। मैं खुद नीचे गया, लिफ्ट से बेसमेंट पहुंचा। पूरा बेसमेंट खाली। हल्की सी गंध थी, जैसे जली हुई तारों की। मैंने टॉर्च ऑन की, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। जब मैं वापस कंट्रोल रूम आया, मेरे सिस्टम की स्क्रीन बदल चुकी थी। सभी कैमरों पर एक ही फ्रेम, एक खाली कमरा, और उस कमरे में एक कुर्सी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था, और वो झुककर सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कीबोर्ड छुआ, कुछ काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। वो मैं था, ठीक मेरे जैसा। मेरे कपड़े, मेरी दाढ़ी, मेरी आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान मेरी नहीं थी। स्क्रीन अचानक काली हो गई, सिस्टम रीस्टार्ट, सब सामान्य। लेकिन उस रात के बाद मैं अकेला महसूस नहीं करता था। कंट्रोल रूम में हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा हो। जब भी मैं मुड़ता, कुछ नहीं, लेकिन कैमरे में कभी कभी मेरे पीछे एक परछाई दिखती थी। मैं मुड़ा। कंट्रोल रूम खाली था, लेकिन खाली होने का मतलब सुरक्षित होना नहीं होता। मेरे ठीक पीछे वाली दीवार पर मेरी ही परछाई थी, लेकिन मैं दीवार से दूर खड़ा था, मतलब परछाई किसी और की थी। स्क्रीन फिर से चमकी। अब सभी कैमरों ने कंट्रोल रूम का लाइव फीड, और उस फीड में मैं कुर्सी पर बैठा था, लेकिन असली मैं अब भी खड़ा था। स्क्रीन वाला मैं धीरे से कैमरे के और पास आया। उसकी आंखें पूरी काली, जैसे पुतलियां गायब। उसने होठ हिलाए, तेरा समय खत्म हुआ। उसी पल मेरे पीछे धीमी सांस लेने की आवाज, गरम सांस, मेरे कान के बहुत पास। मैं जम गया। किसी ने फुसफुसाया, कुर्सी पर बैठ जा। मेरे पैर अपने आप मुड़े। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे शरीर मेरा था और नियंत्रण किसी और का। मैं धीरे धीरे कुर्सी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं बैठने वाला था, स्क्रीन काली हो गई। लाइट सामान्य,
सब कुछ वापस। मैं खड़ा था, कुर्सी खाली, लेकिन मेरी शर्ट के कॉलर पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर खींचा हो। अगले दिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन 2 दिन बाद कुछ और हुआ। तारीख 24 फरवरी, समय रात 1:42। रिसेप्शन वाली लड़की निधि घबराई हुई मेरे कमरे में आई। उसका चेहरा सफ़ेद। सर, कोई तीसरे फ्लोर पर है। मैंने स्क्रीन देखी, कैमरा नंबर 17, वही कॉरिडोर। और वहां मैं खड़ा था, साफ, मेरे कपड़े, मेरी चाल, मेरा चेहरा, लेकिन मैं तो कंट्रोल रूम में था। निधि ने धीरे पूछा, सर, आप नीचे कैसे? मेरे गले से आवाज नहीं निकली। स्क्रीन पर वाला मैं धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ा और मुस्कुराया। निधि ने इंटरकॉम से गार्ड को बुलाया। गार्ड ऊपर गया। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचा, स्क्रीन पर वाला मैं फ्रेम से बाहर गया। गार्ड बोला, सर, यहां कोई नहीं है। लेकिन उसी समय मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। निधि ने भी सुनी। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे की दरार से परछाई गुजर रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। निधि रोने लगी। उसने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। अब मैं अकेला था। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, और यही सबसे खतरनाक था। जब कुछ होता है तो डर साफ होता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो दिमाग खुद डर बनाता है। तारीख 27 फरवरी, समय रात 2:06। मैंने हिम्मत करके पुरानी फाइलें चेक की। कैंपस पहले क्या था? पुराना इंडस्ट्रियल प्लांट। 10 साल पहले यहां आग लगी थी। नाइट शिफ्ट में एक सुपरवाइजर अंदर फंस गया था। उसका नाम अभय सिंह, मेरे जैसा। मैंने फोटो खोली। वो मैं था? नहीं, वो मेरे जैसा दिखता था। चेहरा लगभग एक जैसा, उम्र भी करीब। फोटो की तारीख 23 फरवरी 2015। वो आग में मरा था, कंट्रोल रूम में। उस रात मैंने तय किया कि मैं 2 बजे के बाद कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। समय रात 2:00। मैं खड़ा रहा। 2:05, 2:10, कुछ नहीं। मैंने राहत की सांस ली, और जैसे ही मैंने कुर्सी की तरफ देखा, वो खाली नहीं थी। कोई बैठा था, पीठ मेरी तरफ। धीरे धीरे उसने गर्दन मोड़ी। आधा जला चेहरा, त्वचा पिघली हुई, आंखें गहरी, और उसने बिल्कुल साफ आवाज में कहा, तूने मेरी जगह ले ली है। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। वो कुर्सी से उठा, धीरे धीरे मेरी तरफ चला। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता गया। उसने कहा, रात 2 बजे के बाद ये मेरी शिफ्ट है। मैं पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद। वो मेरे बहुत पास आ गया। मैं उसकी जली हुई त्वचा की गंध महसूस कर सकता था। उसने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे कंधे को छूने वाली थीं, सारी लाइट बंद, पूरा कमरा अंधेरे में। सिर्फ मॉनिटर की हल्की नीली रोशनी। स्क्रीन पर लिखा था, शिफ्ट ट्रांसफर इन प्रोग्रेस। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे हटाकर मेरी जगह बैठना चाहता है। पूरा कंट्रोल रूम अंधेरे में था। सिर्फ मॉनिटर की नीली रोशनी, स्क्रीन पर वही शब्द, शिफ्ट ट्रांसफर इन प्रोग्रेस। मेरे सामने वो खड़ा था, आधा जला चेहरा, आंखें खाली। उसने फिर कहा, ये मेरी शिफ्ट है। मेरे कानों में धड़कन गूंज रही थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। फिर अचानक स्क्रीन पर मेरा नाम दिखा, अभय सक्रिय उपयोगकर्ता, और उसके नीचे अभय प्रतीक्षा में। 2 नाम, एक जीवित, एक कुछ और। वो मुस्कुराया। जब मैं मरा था, मैं भी तेरी तरह सोच रहा था कि बस आज की रात निकाल लूं। मेरा गला सूख गया। तू क्या चाहता है? वो धीरे बोला, सिर्फ कुर्सी। समय रात 2:15। कंट्रोल रूम की कुर्सी अपने आप घूमी, सीधे मेरी तरफ, जैसे इंतजार कर रही हो। स्क्रीन पर फिर लिखा आया, कृपया बैठें। मुझे अचानक याद आया, फाइल में लिखा था, आग उसी कुर्सी से शुरू हुई थी।
इलेक्ट्रिकल शॉर्ट, चिंगारी, लपटें, और वो अंदर फंस गया था। मैं समझ गया, जब वो मर रहा था, शायद वो उठ नहीं पाया, शायद वो अभी भी बैठा हुआ है। मैंने पीछे हटते हुए कहा, मैं नहीं बैठूंगा। उसका चेहरा अचानक बदल गया, जली हुई त्वचा और पिघलने लगी। वो चीखा, फिर तू जाएगा। अचानक कंट्रोल रूम की स्क्रीन बदल गई। अब सभी कैमरों में मैं दिख रहा था, लेकिन मैं नहीं, मेरा शरीर, और वो मेरे अंदर। स्क्रीन वाला मैं धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया, और असली मैं दरवाजे की तरफ खिंचने लगा, जैसे कोई मुझे बाहर धकेल रहा हो। समय रात 2:18। दरवाजा अपने आप खुला। कॉरिडोर में अंधेरा, अलार्म बजने लगे, फायर सिस्टम एक्टिवेट, पानी गिरने लगा। मुझे जलने की गंध आई, लेकिन कहीं आग नहीं थी, सिर्फ मेरे अंदर। मैंने आखिरी बार मुड़कर देखा। कंट्रोल रूम में कुर्सी पर कोई बैठा था, और वो मॉनिटर पर झुककर मुझे देख रहा था। धीरे बोला, अब तू कैमरे में रहेगा। अगली सुबह, समय सुबह 6:20। रमेश ने मुझे बेसमेंट के पास बेहोश पाया। डॉक्टर बोले, शॉक है, लेकिन सीसीटीवी लॉग में उस रात कुछ अजीब दर्ज हुआ। रात 2:15 से 2:18 तक सभी कैमरों में सिर्फ आग दिख रही थी, जबकि असल में कहीं आग नहीं लगी थी। और सबसे अजीब बात, कंट्रोल रूम की कुर्सी पर 3 मिनट तक 2 आकृतियां दिखी, एक बैठी हुई, एक खड़ी। फिर खड़ी वाली गायब, बैठी हुई बची रही। मैंने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कभी कभी रात को मैं अपने फोन में नोटिफिकेशन देखता हूं, किसी अज्ञात ईमेल से। सब्जेक्ट, शिफ्ट रिपोर्ट। अटैचमेंट में एक तस्वीर होती है, कंट्रोल रूम की। कुर्सी पर कोई बैठा है और कैमरे के पीछे परछाई खड़ी है। कभी कभी वो परछाई मेरे जैसी लगती है, और कभी उसकी। अगर तुम कभी रात 2 बजे के बाद किसी सीसीटीवी स्क्रीन पर अपने जैसा कोई देखो, तो कुर्सी पर मत बैठना, क्योंकि शायद कोई अपनी शिफ्ट खत्म करना चाहता हो। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।